कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हम हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की टाइप थी वो थी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिस पर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम उसी के सेकंड टाइप के रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन रिसेप्टर से डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो इसी रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो आइए एक बार इसके स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है जो कनेक्टेड होता है हमारे इंट्रासेलुलर इफेक्टर डोमेन से थ्रू अ सिंगल हेलिकल पेप्टाइड चेन। जो हमारी इंट्रासेलुलर सब यूनिट होती है उनके पास एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक एंजाइम होता है इनके पास जिसको आरटीके कहते हैं। आरटीके की फुल फॉर्म है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसका काम क्या होता है कि जो फॉस्फोराइलेशन का काम होता है, जो कि हमारी इंट्रासेलुलर जो ये सब यूनिट होती है उनके पास टायरोसिन होता है, ये इस टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करने का काम करती है आरटीके एंजाइम, और ये इसकी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इस रिसेप्टर की। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। इसको एक बार थ्योरिकल पोर्शन में देखते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। दिस रिसेप्टर मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन। ये जो रिसेप्टर होते हैं मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है इनके ऊपर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग डोमेन है इनके ऊपर, और डोमेन कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन टू एन इंट्रासेलुलर इफेक्टर और डोमेन, जो कि कनेक्टेड होता है सिंगल अल्फा हेलिकल चेन के थ्रू किसके साथ, एक इफेक्टर और डोमेन के साथ। उसके बाद द इंट्रासेलुलर सब यूनिट हैविंग एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, जो हमारी इंट्रासेलुलर सब यूनिट होती हैं उनके पास एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो एंजाइम कौन सा होता है, आरटीके। The enzyme at the cytosolic site is generally a protein kinase but can also be guanylyl cyclase in few cases। जो हमारे हम बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर साइट पे एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट ऑफ केसेस में तो प्रोटीन काइनेज होता है, लेकिन कुछ केसेस में ग्रानुलाइल साइक्लेज भी होता है। द प्रोटीन काइनेज आर द वंस विच फॉस्फोलाइट द टायरोसिन रेजिड्यू। जो हमारे ये प्रोटीन काइनेज है, जो हम कह रहे हैं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इंट्रासेलुलर साइट पे, सब यूनिट पे, उनका काम क्या है, वो फॉस्फोलाइट करते हैं टायरोसिन रेजिड्यू को, और जो कि कहाँ पे होती है, सबस्ट्रेट प्रोटीन एंड आर कार्ड, और जो सबस्ट्रेट प्रोटीन की टायरोसिन यूनिट होती है उनको ये फॉस्फोलाइट करता है। और इस जो प्रोटीन काइनेज को कहते क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसको क्या बोलते हैं, आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये देखिए इसका एग्जांपल दिया है कि ये रिसेप्टर कहाँ पे काम होता है। तो इसका एग्जांपल है इंसुलिन बाइंडिंग टू द टायरोसिन। जब इंसुलिन बाइंडिंग करता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ, इसको टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को। जब इंसुलिन बाइंडिंग करता है इस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ, तो क्या करता है, एक एंजाइम कोज करता है, एंजाइम टू फॉस्फोलाइट टायरोसिन रेजिड्यू, और फॉस्फोलाइट कर देता है टायरोसिन रेजिड्यू को। जो टायरोसिन रेजिड्यू होती है इनको फॉस्फोलाइट करता है, एंड दिस प्रोटीन्स कैन देन सिग्नल अदर प्रोटीन, और ये जो है अदर प्रोटीन जो हमारे सेल में होते हैं उनको सिग्नल करता है, और उनको उनको जो अदर प्रोटीन्स हैं उनको बनने के लिए, फॉर्मेशन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है, और जो क्या करता है, रिजल्टिंग इन ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का अपटेक होता है सेल में। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग में। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है इसमें कैसे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग में, तो इसको देखते हैं। जब हमारा इन एन अनलाइगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन इनएक्टिव, जब हमारा कोई भी लाइगेंड मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच नहीं होता तब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है हमारा एक काइनेज हार्मोन, ये काइनेज एंजाइम, सॉरी। ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन, जैसे ही पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होता है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर पे पेप्टाइड हार्मोन जैसे ही बाइंड होता है,
द मोनोमेरिक रिसेप्टर मूव लेटरली इन मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डाइमर, और वो एक डाइमर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। मूव लेटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ डाइमर, डाइमर बनाना वो शुरू कर देते हैं। और डाइमराइजेशन की वजह से क्या होता है, डाइमराइजेशन की वजह से क्या होता है, एक्टिवेट कर देता है टायरोसिन काइनेज को, आरटीक्यू को। इस जो ये एंजाइम है, जब इसकी रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो जाती है, तब ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और इस एंजाइम के एक्टिवेट होने से क्या होगा कि जो ये टायरोसिन रेसिड्यू है, इनकी फॉस्फोराइलेशन होगी। तो देखिए, सो दैट द फॉस्फोलाइट द टायरोसिन, जैसे ही डाइमराइजेशन होगी, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा और इंट्रासेलुलर डोमेन में, सो दैट दे फॉस्फोलाइट द टायरोसिन यूनिट, और जो ये टायरोसिन यूनिट है, ये देखिए फॉस्फोलाइट हो चुकी है रेस्ट ऑन ईच अदर, एज वेल एज सेवरल SH2 डोमेन सबस्ट्रेट प्रोटीन, और जो हमारे अंदर ही इंट्रासेलुलर प्रोटीन डोमेन होते हैं H2, उनको भी ये फॉस्फोलाइट कर देता है RTK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। द फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन देन परफॉर्म अ डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन, और जो फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन होती हैं, वो फर्दर सिग्नलिंग करती हैं और अपना फंक्शन शो करती हैं।